अब बात हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल और भारत के बीच हमेशा रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन पाकिस्तान की तरह नेपाल को भी चीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की रणनीति पर काम कर रहा है। लेकिन अब नेपाल में चीन का गेम बिगड़ने लगा है। नेपाल की सत्ता से चीन की पकड़ खिसकने वाली है। नेपाल के नेताओं को चीन की साजिश का अंदाजा होने लगा है और इसीलिए वहां के नेता भारत से मदद की मांग कर रहे हैं। हिंदुस्तान और नेपाल के बीच भरोसे और अपनेपन का सबूत है दोनों देशों की सीमा पर यह सादगी। कोरोना काल से पहले तक इस सीमा पर बहुत मामूली रोक टोक रहती थी, लेकिन हिंदुस्तान के अच्छे दोस्त को चीन ने कई सालों से अपने शिकंजे में रखा। अब अचानक ड्रैगन का गेम खराब हो गया है। नेपाल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सत्ता के गलियारों में जिनपिंग के दूत डैमेज कंट्रोल करते हुए घूम रहे हैं। चाइनीज दखल के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है, लेकिन ड्रैगन किसी भी कीमत पर नेपाल को अपने चंगुल में रखना चाहता है। यही वजह है अब नेपाल के नेता भारत से मदद मांग रहे हैं। नेपाल की पूरी कहानी को समझने के लिए पहले दो अहम किरदारों को पहचान लीजिए। केपी शर्मा ओली, ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। पुष्पकमल दहल प्रचंड नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री। इन दोनों ने मिलकर साल 2018 में एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। दोनों को संगठित करने में चीन का अहम रोल था। प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली पर जिनपिंग की मजबूत पकड़ है। बीजिंग का हर ऑर्डर नेपाल में लागू हो जाता था, लेकिन ड्रैगन की टेंशन तब बढ़ी जब प्रचंड और ओली गुट में मतभेद हो गया। जिनपिंग के दूत प्रचंड और ओली को अलग नहीं होने देना चाहते और चीन दोनों को एक साथ रहने के लिए दबाव बना रहा है। पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भारत से मदद मांगी है। लोकतंत्र का हवाला देकर चीन के खिलाफ मदद मांगी है। अमेरिका और यूरोप से भी प्रचंड गुट ने मदद की गुहार लगाई है। इशारा साफ है, नेपाल अब ड्रैगन के शिकंजे से बाहर निकलना चाहता है। जिनपिंग ना तो ओली को साधने में कामयाब हो रहे हैं और ना ही बागी नेताओं को। माना जा रहा है कि 4 जनवरी को ओली भारत की यात्रा कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश होगी। ओली ने जिस तरह से चीन का साथ छोड़ा है, उससे अंदाजा हो रहा है कि नेपाल की सत्ता में बैठे लोग अब ड्रैगन की मंशा समझ चुके हैं। नेपाल को लग रहा था कि वो चीन की मदद से तरक्की के रास्ते पर बढ़ेगा, लेकिन चीन ने नेपाल में इन्वेस्ट करने के साथ ही दखल बढ़ाया और जमीन भी कब्जा ली। अमेरिका 50 करोड़ डॉलर की सहायता नेपाल को देना चाहता है, लेकिन चीन ऐसा होने नहीं देना चाहता। चीन के इशारे पर प्रचंड गुट के नेता अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। ओली और प्रचंड के बीच बढ़ते मतभेद की वजह से चीन अब प्लान बी पर भी काम कर रहा है। चीन से आए प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की। चीनी मंत्री ने नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की। यही नहीं, गुओ ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से अगले साल सीपीसी के 100वीं वर्षगांठ पर चीन के दौरे का न्योता भी दिया। चीन फिलहाल सभी पार्टियों को साधे रखने की कोशिश में है ताकि सत्ता किसी की भी रहे, चीन का एजेंडा नेपाल में चलता रहे। नेपाल के मौजूदा हालात पर फिलहाल भारत चुप है। माना जा रहा है कि ओली के दौरे और प्रचंड के मन में भारत को लेकर बदल रही सोच से नेपाल में भारत के पक्ष में माहौल तैयार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।